नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 16 मार्च 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको मॉर्निंग में 73 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, जो कि है पॉजिटिव ओपनिंग। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, बट अ ड्यू वर्ड ऑफ कॉशन कि बाई चांस अगर इस प्रकार की गैप अप ओपनिंग नहीं होती है या फिर 15,000 पे एक माइल्ड सी ओपनिंग होती है, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो मार्केट टू गो अप, निफ्टी टू गो अप, इस प्रकार का एक एक्सप्लोसिव मूव चाहिए भाई, गैप अप ओपनिंग चाहिए जिसमें कि 15,000 के लेवल्स गैप अप ओपनिंग में ही टूटते हुए नजर आए। लेकिन अगर फ्लैट या फिर माइल्ड पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई पड़ती है, तो वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बात करें कल की दोस्तों, तो आशा ये है कि आज के दिन पॉजिटिव ओपनिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 कल के दिन भयंकर गिरावट के बाद ऑलमोस्ट 14,750 के लेवल्स के बाद उसने डे एंड में एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, जो कि एक पॉजिटिव फॉलो थ्रू को दर्शाता है। और ऐसा लगता है कि सेम काइंड ऑफ फॉलो थ्रू आज आपको मॉर्निंग में भी दिखाई पड़ सकता है। और सिमिलर पॉजिटिव ओपनिंग दिखी थी आपको निफ्टी बैंक में भी, और क्योंकि निफ्टी बैंक में भी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन पूरे 700 पॉइंट्स से ज़्यादा की रिकवरी हुई और सिर्फ क्लोजिंग हुई 300 पॉइंट्स डाउन, जो कि बताता है कि अगर कल का मोमेंटम पॉजिटिव था तो आज भी ओपनिंग पॉजिटिव ही होनी चाहिए। सो अगर निफ्टी के 14,929 के लेवल से एक बहुत ही ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग होती है, 15,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, तो फिर आज का मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा। दोस्तों बात करें कल के टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में थे स्टील सेक्टर के स्टॉक्स, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके अलावा टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड। इनफैक्ट कल के दिन आईटी सेक्टर के स्टॉक्स भी पॉजिटिव थे, जिसमें थी टीसीएस भी अच्छा खासा पॉजिटिव था। टेक महिंद्रा तो सुबह से ही पॉजिटिव था। सो ओवरऑल जब मार्केट में गिरावट होती है, तो डिफेंसिव स्टॉक्स लाइक आईटी एंड एफएमसीजी, इनमें फ्रेश बाइंग इमर्ज होते हुए दिखाई पड़ती है। मॉर्निंग में भयंकर गिरावट थी इन बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स लाइक एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे उनमें रिकवरी आई। और टॉप लूजर में थे डिवीज लैब, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फिनसर्व एंड कोल इंडिया। दोस्तों जो भी स्टॉक गिर रहे थे या भाग रहे थे, उनमें स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी। मार्केट बेसिकली बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज वाली मार्केट है, तो जहां पर भी आपको देखेंगे अब 2-4 दिन ज़्यादा गिरावट हो जाएगी, वहां पर फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आएगी। और जहां पर 3-4 दिन अगर कंटिन्यूसली बाइंग होगी, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। इसके अलावा दोस्तों कमोडिटी सेक्शन के बारे में बात करें, कोई ज़्यादा खास हलचल नहीं हो रही है, बट यस द थिंग विच नीड्स टू बी ऑब्जर्व इज ऑन गोल्ड। दोस्तों गोल्ड 57 के 1000 के लेवल से गिर गिर के ऑलमोस्ट 45,000 के नीचे पहुंच गया है। सो 40 से 45,000 के बीच में मेरे हिसाब से एक बहुत ही शानदार रेंज है, जिसमें कि आप गोल्ड को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्राइस वैल्यूएशन में मिल रहा है, और धीरे धीरे यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। बात करें सिल्वर की दोस्तों, तो सिल्वर में मैंने आपको बताया कि इसमें येस थोड़े से करेक्शन आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी उसमें कोई भी गिरावट दिखाई नहीं पड़ रही। इट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप चाहें तो गोल्ड में यू कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर गोल्ड में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज सोवरन गोल्ड बॉन्ड, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। या फिर अगर आप कंफर्ट लेवल पे बाय करना चाहते हैं गोल्ड और कभी भी एग्जिट करना चाहते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बीज। आप सर्च करेंगे गोल्ड बीज, तो गोल्ड बीज के नाम पे आप गोल्ड इन्वेस्ट कर सकते हैं। मजे की बात तो दोस्तों ये है कि रुपी में आने वाली स्ट्रेंथ जिस कदर है, उस मतलब कोई भी कंट्री का जो करेंसी है उसके सामने ठहर ही नहीं रहा है। यूएस डॉलर आप देखिए 72.47, मतलब भयंकर गिरावट। अगर आप बात करें यूरो की, अच्छा आपको लग रहा होगा कि 0.42 को बड़ी भयंकर गिरावट बोल रहे हैं। भाई करेंसी में 0.42% की गिरावट को बहुत भयंकर गिरावट बोला जाता है। अगर आपको नहीं पता, आपको बता देना चाहता हूँ। यूरो आईएनआर 86.54, अगर आप देखें ऐसी कोई करेंसी नहीं है, ऐसी कोई फॉरेन करेंसी नहीं है जिसमें कि गिरावट ना हो विजावी इंडियन रुपी। सो ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडियंस एज अ होल। लेकिन कुछ सेक्टर्स के लिए, जैसे कि आईटी सेक्टर स्टॉक, कुछ एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब हो सकता है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करनी हो निफ्टी 50 के आज के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के, सपोर्ट्स के, तो दोस्तों एज पर पिवट चार्ट जो कि बहुत ही साइंटिफिकली निकाले जाते हैं, तो पिवट चार्ट के मुताबिक जो कल की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 14,930, 15,000 के नीचे। तो देखा जाए तो ये एक वीक क्लोजिंग है, क्योंकि 15,000 के नीचे क्लोज होना दैट मीन्स निफ्टी इज वीकर। हाउ एवर जिस प्रकार की गैप अप ओपनिंग आपको दिखाई पड़ रही है, अगर बाई चांस सॉलिड ओपनिंग हुई और इसी प्रकार का एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा, तो आपको 15,000 के लेवल आज आपको सुबह
मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपको इसमें बहुत ही जल्दी सॉलिड करेक्शन नजर आए, और बाई चांस आता है तो प्लीज एक्यूमुलेट, इट्स अ ग्रेट स्टॉक। तो अच्छे स्टॉक्स को खरीदने के तो मौके ढूंढने हैं, उनको मतलब बहुत कम ही तो मौके आते हैं, और उनमें से एक स्टॉक है जिसका नाम है WHG स्टार SIP, जिसको कि मैं आपको बोलता हूँ हर एक डिप पे खरीदो। फिलहाल दोस्तों मार्केट में जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, मार्केट में कोई भी खास बियरिश सिग्नल नहीं है। ऐसे में जो भी कोई डिप आती है उसमें आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को बाय करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, GTT ऑर्डर लगा करके रखें, ताकि बाई चांस किसी दिन कोई मार्केट में वीकनेस आती है तो इमीडिएटली आपका वो स्टॉक उस प्राइस पे बाय हो जाएगा जिस प्राइस से आप उसको खरीदना चाहते हैं। जैसे कि कल इंडिया मार्ट ऑलमोस्ट 7,000 के नीचे आ गया था, लोग इंडिया मार्ट को खरीद रहे, परेशान हो रहे थे कब खरीदें कब खरीदें। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि शाम के लाइव सेशन में मैं आपको कितने सारे स्टॉक्स के GTT ऑर्डर्स बताता हूं, सो यू मस्ट फॉलो दैट ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स प्लेस GTT ऑर्डर। GTT ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ Zerodha। अकाउंट नहीं खोल रखा है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ओपन द अकाउंट एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम आवर साइड एज वेल। बाय फॉर नाउ।